अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं राशिद महमूद दुबई यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो लोग जो सऊदी अरेबिया में है, कतर में है या यूएई में है और वो पुर्तगाल जाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन जो विज़िट वीज़ा पे आना चाहिए, वर्क परमिट पे आना चाहें और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या उसका क्या तरीक़ाकार है। तो इसकी आज की सारी वीडियो जैसी के बारे में है। बहुत से दोस्तों ने रब्ता किया था कि दुबई से आना चाहते हैं या कतर से आना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। जितने भी अरब कंट्री से मतलब लोग यूरोप वाली साइड पे शिफ्ट होना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर, आज की वीडियो में हम ये सारी बात क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अगर सबसे पहले हम बात कर लें वो लोग जो हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से दुबई में आ जाएं विज़िट वीज़ा पे, क्या हम उधर से आके पुर्तगाल में या किसी और यूरोप कंट्री में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे आए हैं दुबई में या किसी और कंट्री में, किसी भी जगह पे विज़िट वीज़ा पे आए हैं, तो उस विज़िट वीज़ा पे आप आगे विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी एक विज़िट वीज़ा पे होते हो। तो विज़िट वीज़ा पे आके आपका विज़िट लगने का चांस नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम अगर आपके पास विज़िट होगा तो वो 3 मंथ का होगा। अगर आप उधर आके डॉक्यूमेंटेशन सारी करते हो तो उस पर भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी कंपनी का अथेंटिक लेटर होना ज़रूरी है और वो लोग जो कि अरब ममालिक में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पुर्तगाल में जाएं और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब पुर्तगाल में जाना चाहते हैं या किसी और वाली साइड पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे तो पासपोर्ट लाजिम है और दूसरे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। तीसरे नंबर पे उनके पास जिस कंपनी में वो काम करते हैं उनको एनओसी लेटर चाहिए होगा। कुछ लोग उसको एनओसी लेटर भी कहते हैं और कुछ उसको वैसे लेटर कहते हैं। उस पर ये लिखा होता है कि आपको कंपनी की तरफ से छुट्टियां, आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं। और ये सिर्फ उसी टाइम पॉसिबल है अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हो और वर्क परमिट है। जैसे कि लोग दुबई में जाते हैं और दुबई में जाकर काम करते हैं, उनके पास वर्क परमिट है तो ही वो आगे अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट कह लो कि किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अब जैसे कि मतलब आगे हॉलीडेज़ आती हैं, आप हॉलीडेज़ में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स इतना ख़ास नहीं होते। उस कंपनी का एनओसी लेटर होगा तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सऊदी अरब में भी ऐसे हैं। तो कह लो कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं यही तरीक़ाकार है। दूसरी बात यह है कि आपने ये प्रोसीजर सारा करना कैसे है। सबसे पहले तो मतलब ये है कि अगर आपको छुट्टियां हो रही हैं, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स पहले सेट करके रखने हैं। फिर अपॉइंटमेंट लेके रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जब छुट्टियां होनी है तो उसी टाइम वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा आपने पहले अप्लाई कर देना है और उसमें आपने डेट मेंशन करनी है कि इस डेट को आपने जाना है, तो फिर उसी के लिहाज से वीज़ा लग जाता है। मेन कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपको 1 मंथ की छुट्टियां हो रही हैं और उस मंथ में आपने अपना प्रोसेस जो है वो करना है। आप अपना प्रोसेस जो खुद भी कर सकते हैं। मेन कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कि आप को पता है कि इमिग्रेशन ऑफिस की तरह सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है। मेन कि जिस कंट्री का भी आपने वीज़ा अप्लाई करना होगा उस कंट्री की वेबसाइट पर जाके, इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाके आपने एक फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म को साथ लेके जाना होगा। अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। वो कह लो कि बैंक स्टेटमेंट मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, ऐसे काउंट की जाती है कि जैसे आप कितने दिन का आपने स्टे करना है, 7 दिन का या 3 दिन का। जो आपके एक्सपेंस हो गए उससे थोड़े से ज़्यादा पैसे आपने ऊपर ही रखने हैं। इंक्लूडेड टिकट वो सारे आपने साथ लेके जाने हैं। एक होटल बुकिंग के साथ लेके जानी है। आपने किस जगह पे आपने रहना है वो होटल बुकिंग और कंपनी की तरफ से लेटर होगा कि आपको छुट्टियाँ हैं और आपके पास पासपोर्ट होगा और पिक्चर्स भी चाहिए होंगी। 2 से 3 पिक्चर चाहिए होंगी, वो साथ लेके जानी है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करनी है। एप्लीकेशन फ़िल करने के बाद आपने प्रिंट आउट लेना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। और जब ये आप लेके जाएंगे आपसे वो पासपोर्ट लेंगे और आपसे पूछेंगे कि मैं एम क्या है। सम टाइम वो पूछ लेते हैं कि आप विज़िट पे क्यों जाना है, तो आप उनको कह सकते हैं कि मैं वैसे मतलब हॉलीडेज़ पे जाना है। हॉलीडेज़ वगैरह अगर बेहतर तो ये है कि जैसे क्रिसमस या हॉलीडेज़ यानी हैप्पी न्यू ईयर हो, उस पे अप्लाई करेंगे तो हर एक को ये पता होगा कि क्रिसमस या हॉलीडेज़ मतलब हैप्पी न्यू ईयर की छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो इस टाइम पे वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली मेन मसला डॉक्यूमेंट्स का होता है, तो डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के माइंड में ये होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दुबई में जाएंगे विज़िट वीज़ा पे, और दुबई का विज़िट वीज़ा ईज़ी लग जाता है, उधर जाएंगे, उधर से फिर आगे विज़िट वीज़ा लगवा लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास ना टाइम ही नहीं होगा। अगर आपके पास 1 मंथ का या 2 मंथ का विज़िट वीज़ा, मैक्सिमम 3 मंथ का लगता है, 3 मंथ के अंदर हो सकता है आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ही ना मिले। कुछ एम्बेसी कहते हैं, कुछ होम ऑफिस कहते हैं। होम मतलब अगर आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगी, तो आपको वापस जाना होगा। विज़िट वीज़ा जब भी आपने अप्लाई करना है, उसके लिए आपके पास वैलिड वीज़े का होना ज़रूरी है। इनके वैलिड वीज़ा इन केस आप ये वो कह लें कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी ने आपको आपके पासपोर्ट पे या कोई कार्ड दिया हुआ है वैलिड है, जो जिस पे आप ट्रैवल कर सकते हो, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। मेन कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे किसी भी कंट्री में जाते हो, उधर से आगे आप मूव नहीं कर सकते। एग्जांपल के शेंजन में तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप किसी एक कंट्री का वीज़ा ले लेते हो और आगे आप जा सकते हो, लेकिन दुबई में अगर आप चाहते हो तो आगे सऊदीया जाना चाहते हो, वहाँ नहीं जा सकते। सिंपल बात यह है कि अगर आप वीज़ा लेके आओगे एक कंट्री का विज़िट, तो उससे आगे विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, तो उधर आपके लिए कोई वैलिडिटी होनी चाहिए। एक और बात है कि अगर कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि किसी भी शेंजन कंट्री में आ जाते हैं तो उसके बाद वो पुर्तगाल में आ जाते हैं, तो शायद पुर्तगाल उनको डिपोर्ट कर देता है। तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में यानी पहले भी बता चुका हूँ कि पुर्तगाल किसी को भी डिपोर्ट नहीं करता। अगर आप पुर्तगाल पहुँच जाते हो, अपनी फ़ाइल जमा करवाओगे, आप लीगल हो जाता है, अपना काम भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आज थोड़ा तबीयत ख़राब थी, मेरी बुखार था, सॉरी, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।